आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन और हमें इसे खत्म करना है वन शॉट में। तो हमारा टारगेट ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्विकली रिवाइज करें बेसिक से लेकर के टॉप कॉन्सेप्ट्स तक, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हम इजीली बना सकें। सो इसके लिए मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखे हैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कैटेगरी वाइज, जिसे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है। अगर मैं कोई भी लाइन बनाऊं, लेट्स से ये भी एक लाइन है, बट इस लाइन का पर्टिकुलर नेम है, वी कॉल इट पैराबोला। दिस इज अ पैराबोला। द पैराबोला की भी इक्वेशन होती है जिसे हम लिखते हैं y² = 4ax। उसी तरीके से अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, सर्कल भी क्या है, ये भी एक लाइन है, इसकी भी इक्वेशन होती है। अगर सर्कल की सेंटर है h, k और इसकी रेडियस अगर है r, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x - h² प्लस y - k² = r²। ये सर्कल की इक्वेशन है। उसी तरीके से आपने पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सो दैट इज नॉट अ लाइन, बट फिर भी हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो फॉर्म है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। सो इसी तरीके से हमें स्टैंडर्ड 10th में कॉन्सेंट्रेट करना सिर्फ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पे। तो स्ट्रेट लाइन हम सभी जानते हैं कैसे होती है। ओके, सो स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मैं बना रहा हूं यहां पे एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, स्ट्रेट लाइन में कई तरह की होती है। अगर मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लूं 1 2 3 4 5, ओके, तो पॉइंट 1 पे अगर मैं कोई लाइन बनाता हूं स्ट्रेट लाइक दिस, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, ये होगी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली मैंने बनाया है, और ये एट पॉइंट 1 है, मतलब इसकी दूरी फ्रॉम द वाई एक्सिस इज अबाउट 1 यूनिट्स। उसी तरीके से अगर मैं पॉइंट 2 पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो उसकी दूरी वाई एक्सिस से कितनी है, 2 यूनिट्स। उसी तरीके से एक मैं रैंडम लाइन यहां बना रहा हूं। ओके, नाउ दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये भी स्ट्रेट लाइन है और इसकी दूरी कुछ भी हो सकती है, अभी के लिए हम ले सकते हैं a। सो एनी स्ट्रेट लाइन अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो उसकी जो जनरल इक्वेशन है हम इसे से निकाल सकते हैं। सपोज इस फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1, उसको हम लिख सकते हैं x = 1, ये इसकी इक्वेशन है फर्स्ट लाइन की। और सेकंड वाली लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x = 2। उसी तरीके से थर्ड ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी x = a। सो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज फॉर एवरी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहां पे एक लाइन बना दूं व्हिच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, सो अगर ये है एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द x एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ये होगी y = a। So for straight lines parallel to x and y axis we have 2 points to remember। पहली है, अगर लाइन पैरेलल है टू द x एक्सिस, उसकी इक्वेशन होगी x = a। अगर वो पैरेलल है y एक्सिस की, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = y = a। ठीक है। सो ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन ये तो सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अभी कुछ और टर्म्स आएंगे। अगर मैं लाइन इस तरीके से बनाऊं, ऐसे, ना तो ये पैरेलल है x एक्सिस के, ना तो ये पैरेलल है y एक्सिस के। तो इस केस में इसकी जो इक्वेशन होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं y = mx + c। ये है इसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम इस इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं। और इसमें ये जो m आप देख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ लाइन। अभी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में स्लोप क्या होती है। और जो c है इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। सो आगे बढ़ने से पहले हमें 4 चीजों को अच्छे से समझ लेना है। इक्वेशन ऑफ लाइन की क्वेश्चंस में ये सारे टर्म्स बार बार यूज होंगे। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म जो हमें समझनी है वो है इंक्लिनेशन। दिस इज द फर्स्ट टर्म। इंक्लिनेशन
अगर हम समझ गए अच्छे से तभी हम समझ पाएंगे स्लोप क्या होता है। सो इंक्लिनेशन समझने के लिए फिर से मैं एक्स एंड वाई एक्सिस बना रहा हूं मैं। अब इमेजिन करिए कि यहां पे एक लाइन इस तरीके से कट कर रही है, ठीक है। नाउ व्हेन इट इज कटिंग, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उस एंगल को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। दैट इज व्हाई इट इज डिनोटेड बाय थीटा, ठीक है। लेकिन यहां पे भी आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम उस एंगल को मेजर कर रहे हैं, ये एंगल तो इस साइड से भी बन रही है और ये जस्ट मेकिंग अनदर एंगल फ्रॉम दिस साइड आल्सो। सो अगर हम उसे क्लॉकवाइज मेजर करते हैं लाइक दिस फ्रॉम द राइट साइड, देन वी टेक दैट एंगल पॉजिटिव। इस केस में थीटा क्या है, पॉजिटिव है। बट हम अगर से दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तब हम उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव। बट अगर क्लॉकवाइज हम मेजर कर रहे हैं इस साइड से फ्रॉम द लेफ्ट साइड, उस केस में उसका सिंबल क्या आता है, नेगेटिव। सो इंक्लिनेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ है। पॉजिटिव कब होगी, जब ये है एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव कब है, जब ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। इंक्लिनेशन समझ में आया। अब हम देखेंगे स्लोप क्या है। तो स्लोप सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बना रहा हूं फिर से सेम फिगर, ऑलमोस्ट सेम है, ये होगी थीटा, ठीक है। अब हम इमेजिन कर सकते हैं ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है ए बी सी। तो स्लोप की सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो होती है, स्लोप जिसे हम लेटर एम से भी डिनोट करते हैं, स्लोप एम इज एक्चुअली tan ऑफ दैट इंक्लिनेशन, ठीक है। जो भी एंगल बन रही है उसकी tan ऑफ दैट विल बी द इंक्लिनेशन। सपोज ये एंगल होती अगर 60 डिग्रीज, तो उस केस में ये क्या हो जाता, tan 60 एंड दैट विल बी √3। सो इस लाइन की स्लोप क्या है, √3। इसे हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, m इज इक्वल टू √3 फॉर दिस लाइन, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। बट स्लोप निकालने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ये तो फर्स्ट मेथड है। ये मेथड आपको सिर्फ तब यूज करना है जब इंक्लिनेशन दिया हुआ है। सो दिस इज फॉर व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन। स्लोप निकालने का ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। सेकेंड वे, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप निकालने का ये है सेकंड मेथड, ओके। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, लेट अस से x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स नहीं है। अगर आपको दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उस केस में स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये हम सिर्फ तब यूज करेंगे जब हमारे पास दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंड स्लोप, दिस वन इज द सेकंड मेथड। तीसरा मेथड जो है ये हम तब यूज करेंगे जब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन प्रोवाइडेड है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, when इक्वेशन इज गिवन। समझने के लिए अगर मैं लिखूं एक इक्वेशन है, लेट अस से 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। मान लीजिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन से हम दो तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ पहला तरीका, जब इक्वेशन दिया हुआ उस टाइम में, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सारे जो टर्म्स हैं उसको एक साइड ले आएंगे। ये हो जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इस केस में जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट विल बी m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सो इस केस में स्लोप कितनी होगी, x की कोफिशिएंट क्या है, 4, ओके, और y की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 2, और फॉर्मूला में माइनस है, तो दैट विल बी -2। तो इस लाइन की इक्वेशन स्लोप कितनी निकली है, -2। सेकेंड तरीका, जब आपको इक्वेशन प्रोवाइडेड है, तो ये हो जाएगा टोटल फोर्थ मेथड, ओके। सो ये इस मेथड में हम क्या करेंगे,
4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। मैंने सेम इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, ताकि आप चेक कर सके दोनों में सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बस हमारा सॉल्विंग मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे और इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर ना आने लग जाए। मींस हमें इसे y इक्वल्स टू mx प्लस c की तरह दिखाना है। तो हम क्या चाहिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y चाहिए। सो मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 4x। अगर मैं इस 4x को उधर भेज दूँ तो यहाँ पे सिर्फ y चाहिए, y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4x/2। सो y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2x होगी। सो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1/2। अगर मैं इसे रीअरेंज कर दूं, अब इसको आप ध्यान से देखिए और कंपेयर करिए इस इक्वेशन से। फर्स्ट टर्म y है, सेकंड टर्म यहाँ पे mx है, यहाँ पे m की जगह क्या है, -2 है। सो दैट इज योर स्लोप, दिस वन इज योर स्लोप। सो टोटल 4 मेथड है स्लोप निकालने के लिए। बट इसके अलावा एडिशन में वन मोर थिंग विल ऐड ऑन टू दिस, फिफ्थ तरीका। सो ये एक स्पेशल कंडीशन है। अगर सपोज आपको दिए हुए दो पैरेलल लाइंस, मान लीजिए ये दो लाइन पैरेलल्स हैं, या तो एक लाइन इस तरीके से है, दूसरी लाइन उस पर परपेंडिकुलर है। सो दिस वन इज केस नंबर 1, दिस वन इज केस नंबर 2। फर्स्ट वन क्या है, पैरेलल का केस है, सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस का केस है। तो इस केस में पैरेलल लाइंस में अगर लाइन ए की स्लोप है 1, सो लाइन बी की स्लोप भी क्या हो जाएगी 1। m1 इज इक्वल टू m2। सो पैरेलल लाइंस में याद रखेंगे, अगर लाइंस पैरेलल है मतलब उनकी स्लोप भी इक्वल ही होगी। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू m2 एंड दिस इज ओनली फॉर पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर के केस में सपोज ये वाली लाइन की स्लोप है m1 इज इक्वल टू 2, हमें पता करना है इस लाइन की स्लोप m2 कितनी है। सो परपेंडिकुलर में जो कंडीशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ द टू स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस होती है हमेशा -1। जब भी आप देखें परपेंडिकुलर है, दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू है 2 into m2 is equal to -1, that means m2 will be equal to -1/2। सो ये है स्पेशल केस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ केसेस को देखेंगे अभी। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो हम देखेंगे कि उनकी सॉल्विंग मेथड्स क्या है और उसको टाइप में किस तरह से हम उसे कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप नंबर 1 है 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब जो आपकी क्वेश्चन होगी उसकी जो फॉर्मेट है दैट विल बी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म कहने का मतलब आपको दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है x1, y1, सेकेंड पॉइंट है x2, y2। मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, बट ओरिजिनली यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको दो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिख जाए मतलब दैट क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। सो इसका जो मेथड है सॉल्व करने का, आप एकदम स्टेप वाइज इसे दिमाग में बैठा लीजिए। फर्स्ट स्टेप इन 90% ऑफ द क्वेश्चन, हमेशा इन इक्वेशन ऑफ लाइन में 90-95% ऑफ क्वेश्चंस में आपको स्लोप निकालना होगा हमेशा, फर्स्ट स्टेप। सो हियर आल्सो हमारी पहली स्टेप है फाइंड स्लोप। ठीक है, बट मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं, हम यूज करते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इसी फॉर्मूला को यूज करके हमें स्लोप निकालना है इस क्वेश्चन में। स्टेप नंबर 2, हमें स्लोप निकालने के बाद जो भी स्लोप की वैल्यू आएगी और
x1 y1 की जो वैल्यू है उसे हम एक नए इक्वेशन में पुट करेंगे और वो इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सो हमें सिर्फ यहाँ पे किनकी वैल्यू पुट करनी है, m की, y1 की और x2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और इसमें हमें ध्यान ये देना है कि एक बार हमने जो पॉइंट्स को x1 y1 मान लिया है उसको अंत तक x1 y1 ही मानना है, ठीक है। आप उसको इंटरचेंज नहीं करेंगे, नहीं तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक पॉइंट है 2,4, दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है 1,2, ठीक है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आप मान लेंगे x1, y1 एज पर द फर्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा x2, y2। सो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, आपको पहले निकालना है स्लोप। तो स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस 2 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 4, ये हो जाएगी -1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। स्लोप निकल गया। अब क्या करना, सेकंड स्टेप में आना। सेकंड स्टेप में इस फॉर्मूला में हमें m का वैल्यू और x1 y1 का वैल्यू पुट करना है। तो इसे मैं यहाँ करता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो हमारे इस जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसमें y1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, m की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, फिर x1 की वैल्यू कितनी है, x1 है 2। So this will be y minus 4 is equal to x by 2 minus 2/2, फिर ये हो जाएगा y is equal to x by 2, ये हो गया -1, -4 को हमने उधर भेजा तो ये क्या हो गया +4। So y is equal to x by 2 plus 3, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ दिस गिवन टू पॉइंट्स, ठीक है। सो ये हो गया टाइप 1। सेकेंड टाइप की तरफ जाते हैं। Type number 2, this one is slope intercept form। मतलब आपको क्वेश्चन में या तो स्लोप दिया रहेगा या तो फिर स्लोप निकालने के लिए इंक्लिनेशन दिया रहेगा। इसको ध्यान से देंगे। ऐसा नहीं कि स्लोप इंटरसेप्ट है मतलब आपको प्लेट में सजा के वो दे रहा है स्लोप, लो भैया दिस इज स्लोप आप निकाल लो, नहीं। आपको स्लोप दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बट स्लोप निकालने के लिए आपको इंक्लिनेशन प्रोवाइडेड हो सकता है। इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में यहां लिख ले रहा हूं, स्लोप इंटरसेप्ट, और यू कैन कॉल इट इंक्लिनेशन एंड इंटरसेप्ट। तो यहां पे जो सॉल्विंग मेथड होगा, स्टेप नंबर 1 अगेन क्या है, स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या होना चाहिए, फाइंड स्लोप इफ नॉट गिवन। मींस इसमें तो मैंने पहले ही बताया स्लोप दिया हुआ भी रह सकता है, नहीं भी दिया हुआ रह सकता है। अगर दिया है तो भाई ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगी m इज इक्वल टू tan थीटा। इस वाले टाइप में हमें स्लोप निकालनी है m इक्वल टू tan थीटा यूज करके, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 2 में हमें यूज करनी है y इज इक्वल टू mx प्लस c। कंपेयर करिए, पहले वाले टाइप में हमने यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ली थी, अभी हमें दूसरी इक्वेशन दी है यहाँ पे। सो y इक्वल्स टू mx प्लस c यूज करना है, वो वाला सिर्फ 2 पॉइंट फॉर्म के लिए था, ठीक है। सो इसमें पुट करना है एंड सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ line whose inclination is 45 degree and y intercept is 5, ठीक है। तो हमें दो चीजें पता है यहाँ पे, पहला तो इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री प्लस y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 5। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर स्लोप नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। क्या स्लोप दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। कौन सी फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे हो गई स्टेप नंबर 1, m इज इक्वल टू tan और थीटा की वैल्यू 45, ये हो जाएगा
1। स्टेप नंबर 2 हमें यूज करनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y को कुछ नहीं करना है, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू हम निकाला है 1, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो 1x प्लस c की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पुट करेंगे 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। 2 पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट हो गया। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगेन मैं कहूंगा स्लोप से धोखा नहीं खाएंगे। स्लोप या तो दिया रहेगा या तो फिर इंक्लिनेशन रहेगा। ठीक है, एंड यहां पे सिर्फ आपको एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स रहेगा। फर्स्ट वाले टाइप में 2 सेट थे, इसमें सिर्फ एक, और वो जो पॉइंट रहेगा उसे हम मान लेंगे x1, y1। सो इसमें का जो सॉल्विंग मेथड है, स्टेप नंबर 1, अगेन विल फाइंड स्लोप इफ नॉट गिवन। ठीक है, और स्लोप निकालने के लिए अगेन हम यूज करेंगे m इज इक्वल टू tan थीटा, ये यूज करना है। स्टेप नंबर 2 जो हमें करनी है, विल यूज अगेन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम देख लेंगे, अभी क्वेश्चंस है उस समय हम देख लेंगे। ठीक है, बस स्टेप्स आपको दिमाग में रखना है। एंड टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 टाइप जो है ये हमें तब यूज करनी है जब हमें x के साथ साथ y इंटरसेप्ट भी गिवन है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं x और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, अभी मैं भूल गया था। लेट अस से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सपोज एक लाइन इसे कट कर रही है ऐसा करके। ठीक है, नाउ ये जो येलो लाइन है x एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे कट कर रही है, वो जो डिस्टेंस है दैट विल बी कॉल्ड द x इंटरसेप्ट। ये लेंथ होगी हो जाएगी x इंटरसेप्ट। उसी तरीके से ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, सो दैट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वी विल कॉल इट y इंटरसेप्ट। सो ये हो गया मीनिंग x एंड y इंटरसेप्ट का। सो x इंटरसेप्ट को हम यूजुअली लिखते हैं a से, एंड y इंटरसेप्ट या तो c लिखते हैं या किसी किसी केस में हम b लिखते हैं। सो अगर क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट दोनों आपको प्रोवाइडेड है, उस केस में हम सीधे यूज करेंगे x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन सेक्शन पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको गेस करना है ये किस टाइप में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट, क्या दिया हुआ है y इंटरसेप्ट मींस c इज गिवन इज 2 एंड द स्लोप इज गिवन मींस m इज इक्वल टू 3। सो स्लोप इंटरसेप्ट ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म हमने किया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। सो दिस क्वेश्चन इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो स्टेप नंबर 1 क्या था, हमें फाइंड करनी थी स्लोप, स्लोप गिवन है, सो m इज इक्वल टू 3। स्टेप नंबर 2 हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, y इज इक्वल टू m x प्लस c। जिन्हें दिक्कत हो रहा है आप सारे स्टेप्स को पहले दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे, तब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, स्टेप्स याद रखना है, अपने आप क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 3, c की वैल्यू हो गई 2। इजी क्वेश्चन। ओके, सेम वे यू कैन ट्राई द सेकंड वन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अच्छा यहाँ पे स्लोप नहीं है। सो लेट मी ट्राई दिस। तो सेकंड वाले में, ये तो फर्स्ट था, सेकंड में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट, फिर से है y इंटरसेप्ट गिवन है -1 और इंक्लिनेशन, इस बार स्लोप नहीं दिया है, इस बार इंक्लिनेशन दिया है
तब ये कौन सा फॉर्म है, इसी फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्योंकि हम इस इंक्लिनेशन से स्लोप निकाल सकते हैं। सो अगेन स्टेप 1 इज टू फाइंड स्लोप। तो स्लोप कैसे निकलेगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा यहाँ कितनी है 45, सो m की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, स्टेप 2 विल बी सेम, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी की क्वेश्चन है। स्टेप 2 में क्या करना है, y इक्वल टू mx प्लस c यूज करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y m की वैल्यू है 1, x अपनी जगह में, c की वैल्यू हम क्या लिखेंगे -1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज x इंटरसेप्ट, सी क्या दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट भी प्रोवाइडेड है एंड y इंटरसेप्ट भी प्रोवाइडेड है, x एंड y दोनों प्रोवाइडेड है। सो x इंटरसेप्ट को हम लिखते हैं a और y इंटरसेप्ट को हम लिखते हैं b। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। सो डायरेक्ट आंसर वुड बी x by 5 plus y by 3 is equal to 1. This is the required solution. So these two are similar, आप आराम से इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is -4/3। क्या दिया हुआ है, m की वैल्यू है -4/3 which passes through -3,4। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे हम क्या मानेंगे x1, y1, और ये पॉइंट कितनी है -3,4। ये कौन सा टाइप है, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप। पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, सो दिस इज इन पॉइंट स्लोप। तो हमेशा की तरह स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, फाइंड स्लोप। स्लोप इज ऑलरेडी गिवन, हम डायरेक्ट लिखेंगे m इज इक्वल टू -4/3। स्टेप 2 में हमें इस बार यूज करना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो y1 की वैल्यू कितनी है 4, m की वैल्यू कितनी है -4/3, x अपनी जगह में, x1 की वैल्यू कितनी है -3। तो ये हो जाएगा y माइनस 4/3 x प्लस 3। सो इस तरह से इसकी इक्वेशन आ रही है। इसे हम सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू, अगेन पॉइंट इज गिवन, इसे हम मानेंगे x1 y1, दिस पॉइंट इज 5,4 and makes an angle of 60 degree with the positive direction of the x-axis. So inclination दिया हुआ है 60 degrees। कौन सा फॉर्म है, सेम फॉर्म है, पॉइंट गिवन है, स्लोप नहीं दिया है, लेकिन इंक्लिनेशन है, इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं, राइट। सो स्टेप नंबर 1 क्या होगी, m इज इक्वल टू tan थीटा, फाइंड द स्लोप। सो tan 60 मींस m की वैल्यू हो जाएगी √3। अब हमें क्या करना है, सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 4, m की वैल्यू कितनी आई √3, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5 है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 4 इज इक्वल टू √3 x माइनस √5 3। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट इक्वेशन निकल चुकी है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको ग्रेडियंट निकालने का है। ग्रेडियंट से डरना नहीं है, ग्रेडियंट इज अनदर नेम फॉर स्लोप, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको कैलकुलेट करना है। पहला है ग्रेडियंट, फिर इक्वेशन भी निकालनी है, एंड थर्ड में कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस वन। सो सबसे पहले हमें फॉर्म चेक करना है, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है। सो मैं देख रहा हूं यहाँ पे 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पे है 2,6 और दूसरा पॉइंट है -3,5। सो क्लियरली द क्वेश्चन इज इन
फॉर्म। तो हमें बस अपना स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप 1, फाइंड स्लोप। तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? इसे हम मान लेते हैं x1 y1, दिस वन इज x1 y1 को हम मान रहे हैं 2,6 एंड x2 y2 को हम मान रहे हैं यहाँ पे -3,5। सो स्टेप 1 में m विल बी y2 minus y1 by x2 minus x1। सो y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू है यहाँ पे 5 माइनस y1 कितना है 6 डिवाइड बाय x2 हो गई -3 माइनस x1 की वैल्यू हो गई 2। तो ये हो जाएगा -1 बाय -5, सो दैट इज 1/5। ये निकल गया स्लोप, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये हमें निकालना था। स्लोप मींस ग्रेडियंट, सो ग्रेडियंट आ गई है 1/5। सेकंड, द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। स्लोप निकल गया है, तो इक्वेशन निकालने के लिए हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 2 मींस y minus y1 is equal to m x minus x1। y minus y1 की वैल्यू क्या है 6, m की वैल्यू है 1/5, x minus x1 की वैल्यू है 2। सो दिस विल बी y is equal to 1/5 x minus 2/5, ये 6 इधर चला गया प्लस 6। नाउ यू कैन सॉल्व एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, थर्ड पार्ट नया है जो हमने अभी तक नहीं किया है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ये जो दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, इसकी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2,6 और पॉइंट Q की कोऑर्डिनेट्स है -3,5। ओके, सो अभी हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। ये जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, ये कट कर रही है x एक्सिस को कहीं पे। सो x एक्सिस अभी के लिए मैं ऐसा बना दे रहा हूं, मान लीजिए यही है x एक्सिस। सो लाइन PQ इज कटिंग इट हियर। तो हमें इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये कट कर रही है x एक्सिस को, मैंने पहले समझाया था कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगी, सपोज दिस इज ओरिजिन, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, तो यहाँ की कोऑर्डिनेट क्या होगी? 1,0 होगी। यहाँ की कोऑर्डिनेट क्या होगी? 2,0 होगी। यहाँ क्या होगा? 3,0। मतलब x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रही है, x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रही है, तो उसमें ये कंफर्म है जो सेकंड वाली वैल्यू है, मींस ऑर्डिनेट की वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सिस्सा, सेकंड वन इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट की वैल्यू कंफर्म है वो 0 रहेगी। सो यहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, बट हम इतना जानते हैं कि ओके फर्स्ट वैल्यू को चलो x ले सकते हैं, लेकिन सेकंड 0 होनी ही चाहिए। तो ये हमने मान लिया कि x, 0 ही होगा। y इज कंफर्म, वो 0 ही होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको हमें लाइन PQ के बारे में क्या क्या पता है? PQ के बारे में हमें पता है कि इसकी स्लोप है, कितनी स्लोप निकली थी? 1/5। ठीक है, और क्या पता है PQ के बारे में? हमें PQ की इक्वेशन भी पता है। उसकी इक्वेशन क्या है? मैं ये लिख लेता हूं, y minus 6 is equal to 1/5 x minus 2। ठीक है, इसको लिखो या इसको लिखो, एक ही बात है। तो मैंने ये वाला लिखा है। ठीक है, हमें करना क्या है? जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई कर रही है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। सो ये जो पॉइंट है y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0। तो यहाँ पे 0 अगर हम पुट करते हैं क्या हो जाएगा? y की जगह हो गया 0 -6 1/5। x हमें नहीं पता है, so this will be -30 is equal to x minus 2, so that is -30 plus 2 is equal to x। so x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? -28। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू होगी -28,0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है? एक फिगर दी हुई है, हमें निकालनी है
इक्वेशंस ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी की इक्वेशन निकालेंगे। तो हम वन एट अ टाइम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सबसे पहले आप फोकस करिए लाइन ए बी पे, दिस इज ए एंड दिस साइड इज बी। अब सोचिए लाइन ए बी के बारे में आपको क्या क्या पता है। हमें यह पता है कि लाइन ए बी की जो इंक्लिनेशन है मींस थीटा वो है 45 डिग्री, ठीक है। और क्या पता है लाइन ए बी के बारे में? लाइन ए बी पे एक पॉइंट है, यहां आप देख रहे हैं एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 3,4। तो हमें दो चीज पता है, पहला ए बी पे एक पॉइंट पता है एंड इंक्लिनेशन पता है। ये किस फॉर्म में है अभी? पॉइंट स्लोप फॉर्म में, ठीक है। इंक्लिनेशन है मींस पॉइंट स्लोप। तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, पहले हम स्लोप निकालेंगे। m इज इक्वल टू tan थीटा गिवन है 45, तो इसकी वैल्यू होगी 1। नेक्स्ट, क्योंकि पॉइंट स्लोप में हम सेकंड स्टेप में क्या यूज करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप। y माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी, दिस वन इज x1, दिस वन इज y1। सो y1 की वैल्यू है यहाँ पे 4, m की वैल्यू है 1, x माइनस x1 की वैल्यू है 3। तो दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 3, 4 तो उधर भेज दो, क्या हो जाएगा +4। सो y इज इक्वल टू x प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। सो इसकी इक्वेशन हमने निकाली है y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। अब सी डी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लाइन सी डी के बारे में क्या क्या पता है? सी डी ऐसे है, सी डी पे भी एक पॉइंट है, सेम पॉइंट दोनों पे लाई कर रही है। तो पॉइंट पी का वैल्यू अगर क्या है 3,4, और सी डी का जो इंक्लिनेशन है दैट इज थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेम केस, ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म में है। सो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू tan 60 मींस √3। अब इसकी इक्वेशन फिर से हम यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, m की वैल्यू निकाली हमने √3, x माइनस x1 की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √3x माइनस 3 √3, और ये -4 को हमने उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा +4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर लाइन सी डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास कर रही है, विजुअलाइज करना जरूरी है। सो हम डायग्राम जरूर बनाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है ओरिजिन से, इस तरह से आप इमेजिन कर रहे हो स्ट्रेट लाइन को। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, मतलब ये जो लाइन है ना केवल ओरिजिन से पास कर रही है बल्कि दो और लाइंस हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से भी पास कर रही है। सो एक लाइन है ये, दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, और सेकेंड लाइन जो है ये वाली, इसको हम लिख रहे हैं x माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, इसको लाइन ए मानेंगे, इसको लाइन बी मानेंगे। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन सी। लाइन सी की इक्वेशन निकालनी है जो कि यहां से पास कर रही है और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस से भी पास कर रही है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है हम सी के बारे में क्या क्या जानते हैं, ये हमें सोचना है। जिसकी भी इक्वेशन निकालनी है, जो भी लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, आप सोचो कि उसके बारे में आपको क्या क्या पता है। यहाँ पे लाइन सी के बारे में मुझे ये पता है कि उस पे एक पॉइंट है दैट इज 0,0, इसको हम मान सकते हैं x1 y1। सेकेंड हमें क्या पता है, और कुछ भी नहीं पता है, बट क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे वी कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट। सो इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड वन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। x प्लस y, सॉरी x माइनस y इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस वन इज कैंसल्ड, ये हो जाएगा -3y, ये हो जाएगा -3, दैट मीन्स y की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। सो मैं ये वाला चुनता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। सो
x माइनस वाई की वैल्यू है 1 4, सो x इज इक्वल टू 5। ये हमें मिल गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 5, 1 इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ दिस। इसको हम मान लेते हैं D, पॉइंट D। ओके, अब फिर से फोकस करेंगे सिर्फ लाइन C पर। लाइन C पर अब हमें क्या पता है, 0 0 पता है, और ये जो पॉइंट D है वो भी हमें पता है 5, 1। नाउ अब बताइए ये कौन सा फॉर्म है। क्लियरली दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स से मतलब कौन सा फॉर्म है, ये है 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में पहला स्टेप क्या है, स्लोप यूजिंग y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सो y2 की वैल्यू इसको हमने माना है x1 y1, दिस वन इज x2 y2। सो y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू 0, देन x2 की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू है 0। सो दैट इज m इज इक्वल टू 1/5। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में क्या करना था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें हमें x1 y1 की वैल्यू पुट करनी है। y माइनस y1 की वैल्यू हो गई फिर से 0, m हमने निकाला है 1/5, x माइनस x1 है 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1/5x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हियर, y इक्वल्स टू 1/5x। तो ये हो गई इस लाइन की इक्वेशन, y इक्वल्स टू 1/5x। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो इसमें हमें इक्वेशन प्रोवाइडेड है पहले से। सो दिस वन इज 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन जब भी आपके सामने हो जरा भी देर नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पहले स्लोप निकाल लेना है, क्योंकि हमें पता है पहला स्टेप क्या है, ऑलवेज फाइंड द स्लोप। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, मैं यूज कर रहा हूं ये फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सो x की कोफिशिएंट है यहाँ पे 3, माइनस इज कमिंग विद द फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ y कितनी है, 4 है। सो स्लोप निकल गई है -3/4। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। लो, तो फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी डन। सेकंड, द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर। हमें इक्वेशन निकालनी है एक ऐसी लाइन की विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ये है हमारी गिवन लाइन, ध्यान से समझिए इसे और विजुअलाइज करिए। गिवन लाइन ये वाली है, उसकी इक्वेशन ये है। तो इस पे क्या हो रहा है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो इसे बना लेते हैं ना हम। ये हो गई गिवन लाइन, इसकी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो मैं एक और लाइन बना रहा हूं यहाँ पे, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, और इस लाइन AB की हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, बट आगे क्या बोल रहा है, एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। मतलब ये लाइन इसको तो कट कर ही रही है, प्लस दो और लाइंस हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से भी वो पास हो रही है। सो इससे मैं मान लेता हूं लाइन C, इससे मानता हूं लाइन D, दिस वन इज लाइन E। और एक इक्वेशन, इसकी इक्वेशन हम ले लेते हैं ये वाली, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन हम लेते हैं 3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपको तो पता है आप क्या करना है, जब भी ऐसे दो इक्वेशंस रहेंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगेन द क्वेश्चन इज सेम। आपको सोचना है जिस भी लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है उसके बारे में आपको क्या क्या पता है। अभी हमें कुछ नहीं पता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। सो हम इससे सॉल्व करेंगे तब हमें एक सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेगी तब। सो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई प्लस ये प्लस 2 मैं उस साइड ले लेता हूँ, -2। नेक्स्ट इक्वेशन है ये वाली 3x प्लस वाई माइनस 10 उधर कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस 10 दिस साइड। इन्हें हम ऐड करते हैं, माइनस वाई प्लस वाई कैंसल्ड, दिस इज 4x एंड दिस इज 8, यानी x की वैल्यू होगी 8। अब इससे हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे।
So x minus y is equal to minus 2. Put the value of x here. 8 minus y is equal to minus 2. So ये हो जाएगा 8 plus 2 is equal to y. So y की वैल्यू आ रही है 10. मतलब x is 8, y is 10. So ये जो कोऑर्डिनेट्स है that is 8, 10. ठीक है. अब हमें और क्या पता है, लाइन AB पे एक पॉइंट है और उसकी कोऑर्डिनेट्स है 8, 10. हमें ये पता है. कैन वी फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन? याद करो मैंने बताया था परपेंडिकुलर लाइन एक स्पेशल केस है. यहाँ पे लाइन AB एंड दिस लाइन E दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्या दोनों में से किसी भी एक लाइन की हमें स्लोप पता है? पता है, क्योंकि लाइन E इज दिस वन और इसकी स्लोप हमने निकाला हुआ पहले से. चेक कर लेते हैं इस लाइन की स्लोप क्या थी. स्लोप ऑफ द लाइन इज -3/4. ठीक है. द स्लोप ऑफ लाइन हमने निकालना था 3x + 4y - 7 का पहले निकालने दिया हुआ था, तो हमने निकाला था दिस इज -3/4. सो हम इसे यूज करेंगे. सो स्लोप ऑफ दिस लाइन slope is let it be m1, so -3/4. so ये जो लाइन है इसकी स्लोप है m1 is equal to -3/4 और जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसकी स्लोप को हम मान रहे हैं m2. ये क्वेश्चन मार्क है. और कंडीशन क्या थी फॉर परपेंडिकुलर लाइंस? m1 into m2 की वैल्यू हमेशा होती है -1. अगर पैरेलल होते तो इक्वल होती, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर है, सो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1 आएगा. सो m1 is -3/4 into m2 is equal to -1. That means m2 will be equal to cross multiply 4/3. ठीक है. तो अब हमें स्लोप भी पता चल गया. सो इसका स्लोप आ चुका है 4/3. नाउ यू टेल, क्या हम निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन? इसके बारे में हमें क्या पता है? पॉइंट पता है, स्लोप पता है. मीन्स इट इज इन पॉइंट स्लोप फॉर्म. So last step is y minus y1 is equal to m x minus x1. y minus y1 की वैल्यू क्या है? This is x1, this is y1. y1 की वैल्यू है 10. m की वैल्यू हो गई 4/3. x minus x1 की वैल्यू हो गई 8. तो ये हो जाएगा y is equal to 4/3 x minus 4 is 32/3. so y ये -10 इधर चला जाएगा, +10 हो जाएगा. so now you can solve this and you can find it. इसको जनरल फॉर्म में आप सॉल्व करके ला सकते हैं. ठीक है. बट द आंसर इज देयर. ठीक है. और क्या निकाला था? ओके, सो दिस इज डन. ओके, वन मोर लास्ट क्वेश्चन. Find the coordinates of 2 points A and B. अच्छा, it is given the coordinates of 2 points. इसकी इक्वेशन निकालनी है एंड ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है. अगेन क्या है, अब तो आप लोग मास्टर हो गए हैं. यू कैन टेल मी, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे ना, 2 पॉइंट्स है. ठीक है. सो हम मान लेंगे x1 y1 दिस इज -3/4 एंड x2 y2 इज 2, -1. सो क्लियरली दिस इज इन 2 पॉइंट फॉर्म. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले स्लोप निकालनी है. यूज करेंगे हम y2 - y1 बाय x2 - x1. y2 की वैल्यू यहाँ पे है 2, y1 की वैल्यू यहाँ पे है 4, x2 की वैल्यू है सॉरी लिटिल मिस्टेक हो गया. y2 इज -1 माइनस y1 की वैल्यु है 4. देन x2 इज 2 एंड x1 इज -3. तो ये हो जाएगा -5/5. सो दैट इज -1. स्लोप निकल गया. अभी निकालना है इक्वेशन ऑफ AB. सो क्या यूज करेंगे? y minus y1 is equal to m x minus x1. y minus y1 की वैल्यू क्या थी? 4. m1 is -1. x minus x1 क्या है?
x1 is -3. This will be y minus x minus x plus 3, and this 4 is here. So y is equal to minus x minus 3 plus 4. इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन आ चुकी है। अब लास्ट पार्ट में क्या करना है? सो दिस वन इज कमिंग y is equal to minus x plus 1. ये हो गई इक्वेशन। अभी क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन, मतलब ये जो लाइन है अब इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पे। तो इमेजिन करो ये हो गई y एक्सिस और ये जो लाइन है इससे कट कर रही है, ठीक है? तो किस पॉइंट पे कट कर रही है ये हमें निकालना है, लेकिन हमें इसकी इक्वेशन पता है, दैट इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, ये हमें पता है। तो इस तरह की क्वेश्चन हमने बनाई हुई है। तो अगर ये y एक्सिस है तो ये पॉइंट क्या होनी चाहिए? क्या बताया था मैंने? अगर ये y एक्सिस है तो इस पे क्लियरली x तो 0 होगी, लेकिन y की वैल्यू हम क्या लेंगे? y, क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है? अब क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पे लाई कर रही है, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेगी, राइट? सो हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस 1, मीन्स y की वैल्यू आ गई है 1। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? 0, and instead of y we'll write here 1. So this is the final answer, ठीक है?